हाँ, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। माय वॉइस Good इज ऑडिबल? morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, Good sir. morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Actually, this is the first meeting. If you are interested to connect to video, you can connect. I want to your faces. It's not compulsory. It's not compulsory, right? If you are interested with video, you can connect. Okay? कोई फोर्सफुली नहीं है, आपको जिसको कनेक्ट करना है वो वीडियो से भी कनेक्ट कर सकता है, ठीक है? राइट? अराउंड 31 पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं। स्टिल कुछ पीपल आ रहे, ज्वाइन कर रहे हैं, तो वी विल वेट फॉर 2 मिनट्स। इन द मीन टाइम हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, हु इज सिया? सिया Sir, I am Rishi. फ्रॉम गर्ल्स साइड। किस एचओडी सर ने, मयूरी हो गया मुझे। दलवी सर ने किसी को नॉमिनेट किए क्या सिया? सर वो लास्ट ईयर के जो है ना वही है, अभी चेंज नहीं किए। नहीं तो वो दलवी सर ने बोले क्या? आपका हाँ डिस्कशन हुआ? क्योंकि देखो अभी नाउ यू आर नॉट इन फर्स्ट ईयर, नाउ यू आर इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, ठीक है? यस सर। थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल से होना पड़ेगा। अब आप लोग बिल्कुल देयर इज नो इंटरेक्शन एट ऑल विद इलेक्ट्रिकल पीपल। तो आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में पूरे 3 इयर्स रहना, प्रोजेक्ट करना, लॉट ऑफ वर्क्स यू हैव टू डू इन डिपार्टमेंट। तो स्लोली आप थोड़ा थोड़े अकोमोडेट करना पड़ेगा। चॉइस हमारे पास आपको को कॉलेज आने की, बट स्टिल हम ऑनलाइन लेंगे, थोड़ा सा इंटरेक्शन रहेगा कि आपको एक फीलिंग भी आए, यस वी आर डूइंग इंजीनियरिंग। अदरवाइज फीलिंग ही नहीं आएगा इंजीनियरिंग कर रहेगा कि फर्स्ट ईयर तो ऐसे चला गया आपका, सेकेंड ईयर बहुत क्रिटिकल। ओके, फॉर टाइमिंग मयूरी, सिया, यस सर। मेरा व्हाट्सएप नंबर तो सबके पास है अभी। यस सर वी हैव। I hope so. All students have my WhatsApp number and phone number. So you can, any student can, ऐसा कोई वो नहीं है, बैरियर नहीं है। Any student having any query, any problem, you can contact me in WhatsApp. ठीक है? सब में हो गया, फोन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि I am in also in I am staying in वर्धा only. अगर आपको कुछ भी इश्यू रहा, एकेडमिक नॉन एकेडमिक कैसा भी रहा, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बट इसकी आप लोगों से इंटरेक्शन बिल्कुल हुआ नहीं है मेरा। दिस इज द फर्स्ट। थर्ड ईयर की बैच को मैं 3 साल से पढ़ा रहा हूँ, सेकेंड ईयर की बैच को भी 2 साल से पढ़ा रहा हूँ। आप लोग यू आर वेरी न्यू फॉर मी, ठीक है? बट वी हैव टू कंटिन्यू आवर जर्नी। आई हैव टू कंटिन्यू माय दिस टीचिंग जर्नी विद यू पीपल, राइट? और बॉयज में कौन है? गर्ल्स में मयूरी है, बॉयज में कोई है सिया? सूरज डहाके। ओके ओके ओके, आई थिंक ही इज नॉट इन द मीटिंग। अच्छा ओके ओके, नो इश्यू। मयूरी तुम, है वो? यू आर मयूरी ना जो आप बात कर रहे हो? यस सर। हाँ मयूरी, तुम ना अपना फोन नंबर मुझे एक बार व्हाट्सअप कर देना, कि अगर कुछ यस सर। बच्चों को कुछ कम्युनिकेट करना रहा, कुछ रहा, तो आई कैन टॉक विथ यू, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टॉक टू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है? यस सर। नॉट बाउंड टू एनी स्टूडेंट्स। हमारा इंटरेक्शन सेशन में कोई भी स्टूडेंट्स अगर कुछ पूछना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तो बोल सकता है। ऐसा कुछ ये नहीं है कि सिर्फ सीआरई बोलेगा। और आप वीडियो कॉल से भी कनेक्ट, वीडियो से भी कनेक्ट होना चाहते हो तो हो सकते हो, ठीक है? ओके, आई थिंक काफी लोग ज्वाइन हो गए, 44 स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड। स्टिल आपका स्ट्रेंथ 60 है ना? 58 हाँ 60। 60 है ना? तो हाँ अराउंड सर। अराउंड 60 मिसिंग, कोई बात नहीं। विल स्टार्ट आवर मीटिंग। और व्हाट आई एम प्लानिंग, जो मैं प्लान कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग थोड़ा, किसी को अगर कुछ बात करना है तो म्यूट ऑफ करके बात कर सकते हैं।
ठीक है, और सब लोग म्यूट में रखे, आई थिंक सो सबने म्यूट में रखा है। ठीक है मयूरी, तुम अपना ऑन रखो, अगर कुछ रहा तो रिस्पॉन्स नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता है। ठीक है, एक दो तीन रिस्पॉन्स भी दो, और किसी को कुछ बोलना है तो आप बात कर सकते हो। ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही ना? यस सर। हाँ, दैट इज इम्पोर्टेंट, अगर इस मीटिंग का कुछ वो नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो नाउ यू आर इन सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का सबका भी रिजल्ट आ गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई हार्टली वेलकम यू इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इट्स वन टाइप ऑफ फैमिली, राइट? जैसे आप फैमिली में रहते हो तो वैसे डिपार्टमेंट में यू पीपल आर फैमिली मेंबर्स, टीचर्स है, प्रिंसिपल सर है, फैकल्टी मेंबर्स है। तो हम लॉट ऑफ टाइम डेली 8 आवर्स स्पेंड करते हैं कॉलेज में, तो इट्स वन फैमिली। तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रखना है हमें, बहुत काम करना है। पूरा कंट्री का फ्यूचर यंग इंजीनियर्स के हाथ में रहता है, तो देयर इज लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर्स। ठीक है, आप लोगों को भी बहुत काम करना है, बहुत सारी चीजें करनी है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी पढ़नी है, नया नया नॉलेज गेन करना है। तो वो सब करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्टिव भी रहना पड़ेगा। ठीक है, वॉट एवर में बी द सिचुएशन ऑफ द कंट्री, उससे डरना नहीं है। ठीक है, और डरना नहीं है मीन्स ये भी नहीं कि आपको प्रिकॉशन नहीं लेना है, ऑलवेज बी अलर्ट, क्योंकि जो डिजीज है वो पैंडेमिक है, महामारी है, उसको कैजुअली कभी नहीं लेना, सीरियस रहो। एक्चुअली आफ्टर 3-4 मंथ्स बहुत लोग कैजुअल हो गए हैं, और उसके वजह से अभी सिचुएशन बहुत वर्स होते जा रही है डे बाय डे कंट्री। और एक बार क्या ना, वो आजकल टीवी में बता नहीं रहा है, बट दैट डिजीज इज डेंजरस ओनली, उसको कभी भी कैजुअली लेना नहीं। जिसके ऊपर आती है वो ही समझ पाता है वो। अगर आप डेथ मीटर देखोगे उसका, तो डेली हो रहे हैं डेथ, और इन द एज ऑफ 40, 45, 30, 35 ऐसे बहुत लोग डेथ हो रहे हैं। तो अगर किसी को कुछ होगा तो वो डिजीज अगर घर में आएगी तो डेंजर है। और वर्धा में डिजीज थी नहीं, बट अब स्टिल वर्धा में एक्टिव केसेस है। तो जितना अवॉइड कर सकते हो वो अवॉइड करो, और बाकी रिलैक्स रहो। देयर इज नो नीड टू पैनिक और वरी फॉर दिस डिजीज। ठीक है, और अपना वर्क करते रहो। ठीक है, आई ऑलरेडी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तो आई एम नवीन कुमार राव। ठीक है, and what else I can say about myself? I am basically an electrical engineer from many years. I am in this teaching domain only. Okay. And what else I can say? I did my BTech, MTech, PhD, all I completed. And from many years I am in teaching in electrical department only. Okay. The subject which I am going to teach you is नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ठीक है, एक सब्जेक्ट है आपका, नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस। इट्स अ पूरा यू कैन से बैकबोन ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मीन्स आपको ये सब्जेक्ट आना ही चाहिए। एक्चुअली वन सब्जेक्ट इज देयर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑल ओवर इंडिया किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, तो वो आपको पढ़ाया नहीं गया है। That subject was not taught to you people. Network analysis, sorry, basic electrical engineering. इसलिए my responsibilities increased कि मेरे लिए अभी और वो हो गया कि मुझे फर्स्ट ईयर के जो छोटे छोटे बेसिक्स है, small basic things that I had to discuss with you. Then I had to proceed for network analysis and synthesis. So it's a very challenging for me also and for you people also, क्योंकि आपको एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बनने के बाद एक कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए। यस, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो आपके लिए ये सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप मेजरमेंट पढ़ रहे हो तो मेजरमेंट में भी बिना नेटवर्क एनालिसिस के, बिना सर्किट एनालिसिस के, बिना बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप मेजरमेंट भी नहीं पढ़ सकते। वहां पे भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, फेजर डायग्राम सब बनाना वगैरह सब आता है।
तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे इन throughout your entire career, if you study any subject throughout your BE career in electrical engineering or electronics engineering, circuit analysis जो होता है वो आ ही जाए. You can't avoid it. जो the subject which I am going to teach you, it comes in picture. बिना नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, बिना सर्किट एनालिसिस के प्रॉब्लम सॉल्व किए आप यू कैन नॉट स्टडी एनी सब्जेक्ट. तो देयरफॉर दिस सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हर सब्जेक्ट में कंसेप्ट लगेंगे. हम आगे चल के मशीन्स पढ़ेंगे, पावर सिस्टम पढ़ेंगे, ड्राइव्स पढ़ेंगे, मेजरमेंट पढ़ रहे हो तो हर जगह घूम फिर के नेटवर्क सर्किट एनालिसिस का कंसेप्ट लगेगा. तो देयरफॉर टेक इट सीरियसली. आप कोई बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बुक खरीद सकते हो नेटवर्क्स की, तो बुक इमीडिएटली एक परचेस कर लो. कोई भी एक बुक ऑनलाइन मंगा लो या मार्केट से जाके खरीद लो. एक बुक रखो आप अपने पास और सर्किट प्रॉब्लम्स को आपको पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा. दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट टू स्टडी थ्रू प्रेजेंटेशन और यू कैन से बाय PPT और बाय कंप्यूटर और बाय लैपटॉप और बाय मोबाइल फोन्स. इससे आपके को सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जा सकता. इसको दिस सब्जेक्ट इज यू कैन स्टडी बाय डूइंग समथिंग इन पेपर, क्योंकि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे. इट इज जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल सब्जेक्ट. मैथमेटिकल थिंग्स आर डिफरेंट. मैथमेटिक्स होता है. मैथमेटिक्स तो हेल्प करता है पूरा इंजीनियरिंग में. मैथमेटिक्स हैज नो अल्टरनेटिव. मैथ्स तो आना ही चाहिए, बट मैथ्स के साथ साथ इसमें इंजीनियरिंग कंसेप्ट भी लगता है और इट इज अ बैकबोन ऑफ इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग. तो आपको ये सब्जेक्ट को यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, राइट. स्लोली वी विल स्टार्ट. लेकिन ये एक दिन का वर्क नहीं है. तो हम विल टेक क्लास रेगुलरली. प्रॉब्लम्स मैं स्क्रीन को बोर्ड में लेके चले जाऊंगा, फिर बोर्ड में प्रॉब्लम्स कराऊंगा. तो आपको हमेशा एवरीडे यू हैव टू सिट विथ योर नोटबुक. ठीक है, नोटबुक आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो होगा नहीं. क्योंकि जो मैं पढ़ाते जाऊंगा वो आपको नोट करना पड़ेगा. एक एक प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने पड़ेंगे. ठीक है. तो दिस इज ऑल व्हाट बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट. मैंने पहले ही बोल दिया है कि नेटवर्क्स एनालिसिस एंड सिंथेसिस दिस सब्जेक्ट इज कंप्लीटली सर्किट बेस्ड सब्जेक्ट. सर्किट्स है इसमें. हिमांशु अभी भी कोई ज्वाइन करना है क्या? गायब. इट्स सर्किट एनालिसिस सब्जेक्ट, सर्किट बेस्ड सब्जेक्ट है. तो आपको थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा. ठीक है, बाकी सब्जेक्ट हो जाएंगे बट ये सब्जेक्ट को आपको सीरियसली लेना पड़ेगा. विदाउट टेकिंग इट सीरियसली नहीं होगा. आप ये सब्जेक्ट समझोगे तो बाकी सब्जेक्ट में आने वाले दिनों में भी जो आपके सब्जेक्ट्स आएंगे उसमें कंसेप्ट अप्लाई कर पाओगे. इस एक पैशन से पढ़ना पड़ेगा, राइट. सो जस्ट कैजुअल अप्रोच में नहीं होगा. ठीक है. आई विल शेयर वन स्क्रीन आपसे शेयर करता हूँ. सर्किट एनालिसिस का क्या होता है आपको दिखाता हूँ. Right. This is, we'll start with just of basics of electrical engineering. ये बस आपका बिल्कुल बेसिक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का. वोल्टेज, करंट, पावर, रेजिस्टेंस. आप कहीं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखोगे तो आपको यही दिखेगा. You'll find voltage, current, power, resistance. तो ये आपको एक सर्किट दिख रहा है. देखो, सिंपल सर्किट इज शोन हियर. सिंपल सर्किट दिख रहा है. वोल्टेज, करंट, वोल्टेज सोर्स है, करंट है, रेजिस्टेंस है,
ग्राउंड है, रेजिस्टेंस है तो पावर जाएगा I स्क्वायर R। तो ये आपने बेसिक सर्किट क्लास 12th में देखा है, ठीक है, इट्स नॉट न्यू। तो जस्ट वी ऑलवेज वर्क ऑन दिस सर्किट ओनली। तो सब्जेक्ट का नेम जो है नेटवर्क एनालिसिस, नेटवर्क एनालिसिस मीन्स हमको सर्किट का एनालिसिस, राइट, getting my point? The word name is circuit analysis. Circuit analysis means we have to do the analysis of this circuit या network. Big connecting many circuits together is called as network, or one box in which we give input and take output, that is called as network. तो नेटवर्क एक्साइटेड नहीं होता है और नेटवर्क बहुत बड़ा बड़ा होता है। ये हमने एक स्मॉल बेसिक सर्किट दिया, नेटवर्क बोल रहे हम। तो नेटवर्क एनालिसिस इज नथिंग बट ए सर्किट एनालिसिस। और एनालिसिस है, आप लोगों ने एक इंग्लिश टर्म पढ़ा होगा कि व्हाट डू मीन बाय एनालिसिस। एनालिसिस मीन्स स्टडिंग एवरी ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। एनालिसिस मीन्स क्या है? स्टडी करना आपको सिस्टम का, समझ रहे हो ना? एनालिसिस मीन्स क्या करना है आपको? स्टडी करना है। किस चीज का स्टडी करना है? लाइक यू आर स्टडिंग कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को ऑन कैसे करते, ऑफ कैसे करते, कीबोर्ड कैसे चलाते, माउस कैसे चलाते। अगर 2 साल का बच्चा है तो उसको आपको उस कंप्यूटर की एनालिसिस करके देना है तो वो बताना पड़ेगा, है कि नहीं? दिस इज हाउ टू टर्न ऑन द कंप्यूटर, हाउ टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज विंडोज। तो कंप्यूटर की एनालिसिस होगी। वैसे सर्किट एनालिसिस में ये these are the points. सर्किट एनालिसिस में these are the point. सर्किट में हमेशा आपको वोल्टेज दिखेगा, राइट, करंट दिखेगा, पावर दिखेगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स दिखते हैं हमेशा सर्किट एनालिसिस में, वोल्टेज, करंट, पावर। वोल्टेज, करंट, पावर। बाकी कंपोनेंट्स रहेंगे, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, कंपोनेंट्स रहेंगे। तो आपको हमेशा वोल्टेज एंड करंट ही दिखेगा। तो एनालिसिस मींस, सर्किट एनालिसिस मींस फाइंडिंग वोल्टेज एंड करंट। तो आप एक डेफिनेशन लिख लो सर्किट एनालिसिस की। यू कैन राइट अ डेफिनेशन ऑफ सर्किट एनालिसिस। फाइंडिंग voltages across each element, finding voltage across each element and current through each element is called as circuit analysis. Finding voltage across each element, voltage को हम across निकालते हैं and current को through निकालते हैं, and current through each element is called as circuit. चाहे वो रेजिस्टेंस हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, वोल्टेज सोर्स हो, कहीं से भी आप वोल्टेज एंड करंट फाइंड करोगे। इफ यू आर फाइंडिंग वोल्टेजेस एंड करंट्स देन इट इज कॉल्ड एज सर्किट। वोल्टेज करंट फाइंड हो गया तो पावर निकल ही जाए। तो पावर इज नॉट डिफरेंट थिंग। पावर का फॉर्मूला इज I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाय R। पावर भी पार्ट ऑफ सर्किट एनालिसिस है, लेकिन मेन पार्ट वोल्टेज एंड करंट फाइंड करना। That is nothing but circuit. I hope so all are getting. Okay, हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे so that you get acquainted with my language and I also understand what is your response. आपको थोड़ा सा familiar होना चाहिए लैंग्वेज वगैरह। फिर पढ़ना तो हमें बहुत है, फिर हम फ्लो में जाएंगे, but we'll take our class regularly. ऐसा नहीं कि हम ऑल्टरनेट दे देंगे या देंगे। विल टेक अवर क्लास रेगुलरली। हम एक टाइम बना लेंगे और रेगुलरली विल टेक अ क्लास ऑफ हाफ एन आवर। हाफ एन आवर इज मोर देन इनफ। मैं नहीं चाहूंगा कि आप मैक्सिमम 40 मिनट्स, ठीक है। विल नॉट एक्सटेंड अवर क्लास मोर देन 40 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स, दैट्स ऑल। तो वन थिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव स्टडीड टुडे कि एनालिसिस मींस फाइंडिंग वोल्टेजेस एंड करंट थ्रू ईच एलिमेंट एंड ऑफ कोर्स पावर। और सर्किट एलिमेंट्स आप लोग ने देख ही लिया है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं।
एक मिनट। हाँ, दिस इज समवॉट डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज। आई होप सो आप लोग ने, सब लोग ने पढ़ ली है डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज। तो व्हाट इज वोल्टेज, कभी कभी ना एकदम एग्जाम में नहीं आएगा आपको ये क्वेश्चन, व्हाट इज वोल्टेज, डिफाइन वोल्टेज। बट बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपको किसी ने भी घर में किसी ने भी पूछा वोल्टेज क्या होता है, टेक्निकली वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है ये पता रहना चाहिए, ठीक है ना। व्हाट इज वोल्टेज, व्हाट इज करंट पता रहना चाहिए। करंट को तो इन जनरल सब लोग बोल देते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इज करंट, करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट वोल्टेज की डेफिनेशन बहुत लोग बोल नहीं पाते। व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज क्या होता है उसकी डेफिनेशन बोल नहीं पाते। तो हियर इट इज अ वेरी बिग डेफिनेशन इन रिटर्न। आप इसको थोड़ा सा 2 लाइन में देखो। वोल्टेज इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन or the energy required is moving unit positive charge from lower potential to higher potential. Okay, unit positive charge from lower potential to higher potential. तो एक तरीके से this is the definition of voltage, technical specific definition। और एक simple definition आप समझना चाहोगे तो it is nothing but a force। इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए कोई फोर्स लगता है, वो वोल्टेज। तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर घुमाते हैं, मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, देन इट इज कॉल्ड एज वोल्टेज। वोल्टेज तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू एनर्जी 1 जूल एनर्जी बाय पर कूलम। एक कूलम चार्ज को घुमाने के लिए अगर 1 जूल एनर्जी लग रही है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, 1 वोल्ट होता है। मैथमेटिकल चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हमेशा आप याद रखो। मैथमेटिक्स आपको हमेशा आना चाहिए। तो ये देखो एक इसका फिगर भी दिया है, आई होप सो इट इज विजिबल। तो ये चार्ज कैरियर्स को घुमाने के लिए जो प्रेशर लग रहा है या फोर्स लग रहा है, वही दैट इज नथिंग बट अ वोल्टेज, ठीक है ना। वोल्टेज इज एनालॉगस टू प्रेशर, voltage is analogous to pressure. A battery is a electric circuit, plays the same role as a pump in a water system, ठीक है ना। जैसे आपके घर में पंप पानी को ऊपर टंकी में भर देता है, वैसे ही बैटरी जो होती है सर्किट में, बैटरी या इलेक्ट्रिक वोल्टेज सोर्स जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को चला रहा है, ये चार्ज कैरियर्स है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हर बेसिक आना चाहिए, ठीक है ना। आर यू गेटिंग मी। ये पंपिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, और ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन्स नए हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम के फिर वही घूमते रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेटल में है तो मेटल कभी छोटा नहीं होता है, करंट फ्लो हो रहा तो आप नहीं बोल सकते कि वो खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स विल फिनिश। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पिक्चर में रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा ही रहेगा पिक्चर में। वो घूम के फिर वापस आएगा, घूम के फिर वापस आएगा, घूम के फिर वापस आएगा। तो वो ऐसा चलता रहेगा, ठीक है, राइट। तो यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना, कि इट इज जस्ट लाइक अ वोल्टेज सोर्स इज लाइक अ पंप, बस वो इलेक्ट्रॉन्स को पंप कर रहा है। तो कोई एक ड्राइविंग फोर्स होना कोई चीज करने के लिए, तो वो वोल्टेज कर रहा है, वोल्टेज कर रहा है, ठीक है। आई होप सो वोल्टेज की डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको, वोल्टेज क्या करता है। तो ये बात याद रखो कि करंट मेन फैक्टर नहीं है, वोल्टेज इज अ कॉज, करंट इज द इफेक्ट। पहले वोल्टेज आया है फिर करंट आया है, वोल्टेज से करंट है, करंट से वोल्टेज नहीं है, समझ रहे हो ना। बेसिक जो अस्तित्व है वो वोल्टेज है। करंट वोल्टेज की वजह से, वोल्टेज ने इलेक्ट्रॉन्स को पंप किया, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराया, तो करंट है। वन लाइन यू कैन राइट, वोल्टेज इज द कॉज, करंट इज द इफेक्ट। बिना वोल्टेज के करंट नहीं आएगा कोई भी सर्किट,
यानी एक जो ड्राइविंग फोर्स है वो यहाँ से आ रहा है। आई होप सो वोल्टेज एवरीबडी अंडरस्टूड वोल्टेज क्लियर है सबको? और देन यू विल यस सर। we'll see the definition of current also. Current is the amount of electric charge flowing past a specific point in a conductor over an interval of 1 second. ठीक है, तो करंट इज dq by dt, q upon t आप लोग ने 12th में पढ़ा है। तो 1 एम्पियर करंट क्या होगा? 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। 1 एम्पियर करंट इज 1 कूलम बाय 1 सेकेंड। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे मींस करंट होता है। और 1 एम्पियर करंट कितना हो जाएगा? 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो दिस इज वन बेसिक डेफिनेशन ऑफ चार्ज। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पिक्चर लेके रख भी सकते हो। आई विल शेयर दिस वीडियो। ठीक है, आप लोग वो देखते हो ना उसमें चैनल में? हाँ, हेलो। यस सर, यस सर। वो आपका चैनल का नेम क्या है? वो मुझे याद नहीं है। डब्लू कुछ है ना? DEDBITW। राइट। तो मैं ये लेक्चर वहां चैनल में भी डाल दूंगा, बट ना उसकी वॉइस की क्वालिटी थोड़ा सा खराब हो जाती है। द क्वालिटी ऑफ वॉइस विल गेट डिस्टर्ब, तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर कोई अगर कॉलेज आता है, अगर आप लोग कॉलेज वगैरह आते हो तो मेरे से पेन ड्राइव में भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसा भीड़ में नहीं आना है। अगर आपको किसी को आना है तो आप मास्क वगैरह पहन के कभी कॉलेज आना चाहे तो आ सकते हैं। 9:30 to 4:30 आई एम इन कॉलेज। आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मैं आपको मिलूंगा नेटवर्क्स लैब में। कैंटीन है आपकी, जो नीचे कैंटीन है, कैंटीन से थोड़ा सा और अंदर कॉरिडोर में घुसोगे तो 2 लैब, एक पावर सिस्टम लैब है और नेटवर्क्स लैब है, उसी फ्लोर में, कैंटीन के बाजू में ही। वहां पे आप कभी भी आके मिल सकते हो। इट्स ओपन टू ऑल। ऐसा कोई हरी में मास में भीड़ में नहीं आना है। अगर किसी को कभी कुछ आना है, डिस्कस करना है, कभी कोई आना चाहता है अकेला या 2 लोग आना चाहते तो यू आर वेलकम। ठीक है, कभी भी आप आ सकते हो। तो आई विल पुट दिस वीडियो ऑन दैट यूट्यूब चैनल में मैं इसका वीडियो रख दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास हम फिर से मंडे को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एवरी डे विल टेक क्लास ऑफ हाफ एन आवर, 30 मिनट्स और 40 मिनट्स का लेंगे। आपको कोई डाउट क्यूरीज है तो पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क एनी डाउट्स, एनी क्यूरीज। स्लोली विल डिस्कस मेनी थिंग्स। ठीक है, एंड ठीक है, we'll do many study slowly, we can study many things। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई डाउट्स है, क्यूरीज है, पूछ सकते हैं। यू कैन कम इन कॉलेज आल्सो। आपके पास मेरा नंबर भी है अगर कुछ, क्योंकि अभी आपको मीडिया फॉर इंटरेक्शन मोबाइल फोन ही रहेगा। मोबाइल फोन, व्हाट्सएप, फोन कॉल और व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप ही रहेगा। तो इससे करना पड़ेगा। और लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, समथिंग गुड, जस्ट सिटिंग इन वर्था इन योर रूम, तो आपको हाईली इंटरेक्टिव भी रहना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग सोचना भी पड़ेगा। ठीक है, राइट? और कोई कंफ्यूजन है? एनी क्यूरीज? सो मेनी स्टूडेंट्स हैव जॉइंड, 48 स्टूडेंट्स, रिस्पांस इज गुड। ठीक है, तो आप लोग सर, हाँ आई एम बोलिए। सुरेश डार। हाँ बोलो सर, सुरेश। वो आप सर शुरुआत में वॉइस सीआर पूछ रहे थे तो तब मेरा ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ था। तो सर अभी हाँ पूछो, बोलो। रिपोर्ट कर रहा हूँ। नहीं, वो रिपोर्ट का कुछ नहीं है। देखो अब आप लोग, आपने पूछा था ना शुरुआत में वॉइस सीआर का है, तो तो तब ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ। यश धाके, अच्छा यू आर सीआर क्या? यस सर। ओके, ठीक है ना। आप ना मुझे एक बार व्हाट्सअप कर देना, सुहास धाके एंड मयूरी। ठीक है, सो डैट आपका नंबर आ जाए, जो आपका फोन नंबर है, आपका फोन नंबर भी अगर फोन नंबर दूसरा है, व्हाट्सएप नंबर दूसरा है, तो फोन नंबर भी मुझे व्हाट्सएप कर देना, सो डैट कि अगर मुझे किसी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन लेना है या कुछ भी लेना है, कभी जरूरत रहे
तो एटलीस्ट सीआर के नंबर मेरे पास रहना चाहिए। अभी मेरे पास वो व्हाट्सएप में तो ग्रुप में तो बहुत सारे नंबर हैं और किसी का नंबर मैंने सेव करके रखा नहीं है, तो देयर विल बी ए कम्युनिकेशन गैप। दैट्स व्हाई 2 लोगों का मुझे नंबर, अभी आप लोग अपना व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप कर दो, आपका नाम और वो जो भी डिटेल है, और अगर फोन नंबर अलग है तो फोन नंबर भी कर देना। ठीक, बी रिलैक्स, हमें कोई बहुत बड़ा ये नहीं करना, सब काम टाइम से ही होता है। बैटल को जीतने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनानी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, तो आपको टाइम देना है। आपकी जर्नी बहुत बड़ी है, 3 साल अभी और रहना है बीआईटी में, तो स्लोली करना है। एंड आई वांट टू से, अगर आपको किसी को दिस इज द कॉमन स्टडीज, नेटवर्क्स आपका चलता रहेगा, ये होता रहेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी को आर्डिनो में प्रोजेक्ट्स वगैरह करने हैं, एवरीबडी नो आर्डिनो, अगर पता है किसी को? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो आर्डिनो वगैरह में आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह करने हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम तो बहुत सारा काम करते ही रहते हैं डिपार्टमेंट में, सब रखे हुए प्रोजेक्ट्स वगैरह, सेंसर्स वगैरह रखे हुए हैं, तो आप लोग आके भी डिस्कस कर सकते हो, या फोन में या व्हाट्सएप में भी कुछ डिस्कस कर सकते हो, कुछ आप प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है एक दिन में आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करना है। आई बिलीव इन डूइंग और बाय सेल्फ। तो आप एक सिंपल बेसिक एलईडी भी ऑन करके देख रहे हो तो उससे ही लर्निंग होती है। आर्डिनो प्रोग्राम करके एक आप आर्डिनो बोर्ड को ही चला के देख रहे हो, तो आई एम एज्यूमिंग ऑल आर बिगिनर्स। ठीक है, ठीक है, तो हम स्लोली करते जाएंगे। ठीक है, तो we'll meet on next Monday. Next means coming Monday. Sunday, have a very happy weekend. Enjoy your Saturday and Sunday. और Monday को हम फिर मिलते हैं. We'll discuss some new concept, new things. This is how our journey will go on. ठीक है? Okay. Anybody having any questions? तो पूछ सकता है. Otherwise, I am finishing the meeting. थैंक यू सर। ओके, हाँ, ओके, बाय।